मैं सच्ची बात कहूं, अगर पवित्रता से प्रणाम किया और किसी दूसरे दर्शनार्थी का, श्रोता का पैर भी लग गया तो झूम जाना कि पता नहीं ठाकुर जी ने इसी के रूप में पैर की ठोकर मार के उठाया। उठ जा भैया। जब तू नोट गिनने बैठे तो ठाकुर जी का नाम ले सकता है? कृष्ण 1, कृष्ण 2, कृष्ण 3, कृष्ण 4, कृष्ण 5, कृष्ण 6, कृष्ण 7, कृष्ण 8, कृष्ण। महाराज जी ट्राई करूंगा, टाइम तो ज्यादा लग सकता है। मैंने करके देख। उसने की शुरू, एक गड्डी में एक माला पूरी। पहले मैंने पूछता सी कि तेरी कितनी माला भाई? महाराज जी एक भी नहीं होंगी। अब कहता महाराज जी कम से कम रोज की 40-50 तो हो ही रही है महाराज जी। आप तो ऐसी कृपा करो कि माला बढ़े मेरी महाराज। किस दिन वो आएगा 500-600 मालाएं हो जाए महाराज मेरी। मैंने क्या बात है, माल और माला दोनों तेरे को मिल गया है, और क्या बात है। भगवान व्यास कहते हैं मैं परम सत्य भगवान नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं महाराज, प्रणाम करता हूं। एक बात आपसे कहूं, हमारा गोपाल इतना सरल है भैया, इतना सरल है, केवल प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाता है। क्या हमने साची में प्रणाम किया? ये बात समझने की। ज्यादा क्या करना हमको। कोई उल्टा हो रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा हो रहा है, अरे खूब स्नेह के साथ, प्रीति श्रद्धा के साथ, खूब हृदय की गहराइयों से। सही बात तो ये है, प्रणाम कर, जैसे कोई को प्रणाम करने को कहा जाए तो वो तुरंत अपनी माला जी एक जगह रखता है, दुपट्टा रखता है, ऐसे आपने देखा होगा। सही प्रणाम करना है तो सबसे पहले अहंकार को रखना पड़ेगा महाराज। दुपट्टा छुप भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अहंकार को उतार करके रखिए महाराज। और प्रणाम करते समय एक बड़ी अलग सी चीज होती है। वो क्या होती है? प्रणाम करने वाला व्यक्ति भी सम्मान की अभिप्सा रखता है। कहीं ना कहीं मन में आ जाती बात, किसी का पैर लग जाए प्रणाम करते समय, कितनी झेप मस्ती है मन में। अरे देखो तो सही, हम प्रणाम कर रहे हैं भैया। मैं सच्ची बात कहूं, अगर पवित्रता से प्रणाम किया और किसी दूसरे दर्शनार्थी का, श्रोता का पैर भी लग गया तो झूम जाना कि पता नहीं ठाकुर जी ने इसी के रूप में पैर की ठोकर मार के उठाया। उठ जा भैया। नामदेव जी कुत्ता के पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ सकते महाराज, तुम इतनी गणित में फंस रहे। अभिमान का झोला उतारना पड़ेगा। और मैं एक और आपसे निवेदन करूं, प्रणाम करना हो तो ये मांग छोड़नी पड़ेगी कि मेरा प्रणाम सामने वाला व्यक्ति देखे। अधिकार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो स्वीकार होना ही चाहिए। ना 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 ना, ये झंझट छोड़ना पड़ेगा, तब जीवन में वास्तविक प्रणाम प्रकट होगा। किसी ने सुंदर बात कही है, सिर झुकाने को नहीं कहते सजदा करना। अनायास, एक बार कभी कभी होता ना ऐसे ही, बस जैसे ही नजर पड़ी पहला काम क्या करें, ऐसा होता है। कोई सामने वाले व्यक्ति से आज दुनिया में नजर पड़ती है, देश परदेश में जाओ पहली नजर पड़ती है। भगवान की कृपा से मैं बाहर भी पढ़ा हूं, जाता रहता हूं। बाहर अगर आपकी अनजान में भी सामने वाले आदमी से नजर पड़ेगी तो वो कहेगा हाय। मैंने कि बताओ, पहले हाय हाय कर रहा है, बाद में तो नहीं, क्या करेगा हमारे हाय। दूसरी चीज, किसी से नजर पड़ जाएगी, आप क्या करोगे? मुस्कुरा दोगी। तीसरा, किसी पर नजर पड़ेगी तो नजर बचाओगे। देख रहा, अच्छा ठीक, अब वो देख रहा है तो आप नजर बचा लोगे। यही 3-4 चीजें होती हैं जब किसी से नजर मिलती है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे राधारमण लाल से नजर मिले तो एक अनायास प्रथम क्रिया घटित होती है, और वो क्या है कि व्यक्ति अपने आप एकदम झुक करके अपने माथे को झुका लेता है। उससे क्या होता है?
उसे क्यों क्यों ये जरूरी है भैया? अगर किसी घड़े में पहले से ही कुछ भर रहा हो, एक भरा हुआ घड़ा सतलुज के किनारे ले जाओ, गंगा यमुना के किनारे ले जाओ, पहले काम क्या करते हो? उस घड़े को उल्टा करते हो। उल्टा करने से अंदर भरी हुई सब गंदगी पानी निकल जाता है, और फिर जब जमुना जी में डालते हो तो जमुना जी का पवित्र जल भर जाता है। ऐसे ही जब तुम इस घड़े को उल्टा करते हो तो अंदर भरे हुए अभिमान और प्रमादों की गंदगी इसमें से निकल जाती है, और जब ये उठने वाला होता है तो राधा रानी करुणा करके श्री कृष्ण के प्रेम की यमुना इस घड़े में भर देती है। यही उसका गंभीर अनुभव है महाराज, यही तो अनुभूति की बात है। आहा, गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। ये जो कला आ जाए, इसलिए बड़ी भावना से भगवान व्यास श्री कृष्ण को परम सत्य कहते हुए प्रणाम कर रहे, ध्यान कर रहे। ध्यान शब्द का एक अर्थ होता है, हम आंख बंद करें और उनका विचार करें। एक ध्यान शब्द का अर्थ होता है, देसी भाषा में कहूं भैया तो ध्यान का मतलब होता है ख्याल, ख्याल करना। इस काम को बड़े ध्यान से करो, कहने का मतलब इस काम को बड़े ख्याल से करो, बड़े ख्याल से करो। क्या समस्या है उसमें? यहां तो बड़ा आसान हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, भैया आज शाम को मिलना जरूरी है, बोले एक काम करना, वहां कथा चल रही है आर्य स्कूल में, वहीं आ जाना, वहीं 2 मिनट बैठ लेंगे कोने में, कथा भी सुन लेंगे। हम व्यवहार को बड़ी आसानी से कथा में ले आते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? व्यवहार में कथा का प्रवेश कभी कभी करावें। कितनी सुंदर बात हो, कितनी सुंदर बात हो। भजन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो माने, कोई लंबी बात थोड़ी ना। आप दुकान पर भी खड़े हो, सामने से कोई ग्राहक आ रहा हो, बस एक बार कोई बातचीत आपसे पूछे, वो न भी बोले तो एक बार ही कह दो, राधे राधे जी, हाँ भैया, हाँ राधे ये है, राधे ये है। बड़ा आसान हो गया महाराज, आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। हमने तो अपने एक भक्त को बहुत अच्छा साधन बताया, उससे माला नहीं फेरी जाती थी, बड़ा व्यापारी था वो, ऋण में पैसा देता था सबको, ऐसा होता है ना काम, फाइनेंस करता था। तो हमने उससे कहा तू माला नहीं फेर सकता, एक काम कर सकता, जब तू नोट गिनने बैठे तो ठाकुर जी का नाम ले सकता। कृष्ण 1, कृष्ण 2, कृष्ण 3, कृष्ण 4, कृष्ण 5, कृष्ण 6, कृष्ण 7, कृष्ण 8, कृष्ण। महाराज जी ट्राई करूंगा, टाइम तो ज्यादा लग सकता है, मैंने करके देख। उसने की शुरू, एक गड्डी में एक माला पूरी। पहले मैंने पूछता सी कि तेरी कितनी माला भाई? महाराज जी एक भी नहीं होंगी। अब कहता महाराज जी कम से कम रोज की 40-50 तो हो ही रही है महाराज जी, आप तो ऐसी कृपा करो कि माला बढ़े मेरी महाराज। किस दिन वो आएगा 500-600 मालाएं हो जाए महाराज मेरी। मैंने क्या बात है, माल और माला दोनों तेरे को मिल रहा है, और क्या बात है? हैं? हाँ, यहां रहते वो समझ नहीं आएगी सबको। तो महाराज भजन तो ऐसा सहज है, भागवत जी की चर्चा, श्रवण, कीर्तन और इसका चिंतन, कहीं कहीं अवसर लगने पर हम चर्चा करते रहे। ये कथा नामक भगवत स्वरूप की सेवा है। ऐसी पवित्र भागवत जी, मैंने आपको कल इसकी भूमिका बता दी थी। पंडाल में कैसे बैठना, ऐसे बैठना, ये ठाकुर जी का प्रतीक्षालय है, ड्राइंग रूम है,
ये वो रास्ता है जहां से 7 में से एक न एक दिन श्याम सुंदर गुजरेंगे ही गुजरेंगे महाराज, निश्चित किसी न किसी रूप में। और हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं